हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों देखिए 2019, 2017, 2012, 2021 का लेटेस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए प्यारे दोस्तों इसको याद आप जरूर कर लीजिएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग पक्की ईंटों के घरों में रहते थे और नालियों की साफ सफाई का अच्छा इंतजाम था। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे शहरों योजना से बनाए गए थे। कौन कौन सा शहर? मोहनजोदड़ो और लोथल शहर योजना से बनाए गए थे। लोग खेती, व्यापार और कारीगरी करते थे। क्या क्या करते थे? खेती करते थे, व्यापार और कारीगरी करते थे। मिट्टी की मोहरें, खिलौने और मूर्तियाँ से उनके जीवन की झलक मिलती है। यह लोग पशुपति, मातृ देवी और वृक्षों की पूजा करते थे। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ की पूजा क्या करते थे। तो प्यारे दोस्तों, किस चीज़ की पूजा क्या करते थे? पशुपति की करते थे, मातृ देवी और वृक्षों की करते थे। तो ये तीनों आपको याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों प्यारे दोस्तों आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमने बता दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं प्यारे दोस्तों कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है। क्या बोल रहा है? बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं। आइए इसको देखते हैं। गौतम बुद्ध के संसार के दुखों को समझने के लिए 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताए? गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों को समझने के लिए 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण इच्छाएं हैं। तीसरा, अगर इच्छाएं खत्म हो जाए तो दुख भी खत्म हो सकते हैं। चौथा, दुख से मुक्ति पाने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। इसमें सही सोच, सही कर्म, सही आजीविका जैसी बातें आती हैं। बुद्ध ने इन सच्चाइयों के जरिए लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाई। तो प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको प्यारे दोस्तों आप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे कि प्यारे दोस्तों, हमने इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमको लाए हैं। अगर आपको प्यारे दोस्तों लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग टाइम का जैसे 5 नंबर हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरह चाहिए, तो प्यारे दोस्तों उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि अशोक के धम्म की मुख्य बातें क्या थी। क्या बोल रहे हैं? अशोक के धम्म को आप धर्म मान लीजिएगा प्यारे दोस्तों, कि धम्म और धर्म एक ही होता है। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2022, 2014, 2016, 2020, 2025 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के धर्म की मुख्य बातें क्या थी। आइए इसका आंसर देखते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर धर्म को अपनाया। क्या क्या? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर धर्म को अपनाया। अपने सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने के बाद बराबर क्या बोल रहा है? उसने अपने धर्मों को बराबर सम्मान देने की बात कही। वह चाहता था कि लोग माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का आदर करें, एक दूसरे से मिलजुल से रहे और किसी भी जीवन को अनुशासन ना पहुंचाए। और अशोक ने अपने विचारों को शिलालेखों पर खुदवाया ताकि लोग उसे समझ सके। उसका धर्म किसी एक धर्म पर आधारित नहीं था, बल्कि अच्छे आचरण पर आधारित था। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है। क्या बोल रहा है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय साहित्य, कला, विज्ञान और धर्म सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई। क्या हुई? इस समय में कला, विज्ञान और धर्म सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई।
आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने खगोल और गणित में नई खोज की। कालिदास जैसे कवियों ने सुंदर साहित्य रचा। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र बना। प्यारे दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो नालंदा विश्वविद्यालय का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर नहीं पता है फिर भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर वहीं पे पिन कर देंगे, ठीक है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र बना। समाज में शांति थी और व्यापार भी बढ़ा था। इस सब के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए प्यारे दोस्तों इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं प्यारे दोस्तों, भक्ति आंदोलन के 2 संतों का योगदान बताइए। ये क्वेश्चन 2016, 2025, 2023, 2018, 2009 का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के 2 संतों का योगदान बताइए। आइए देखते हैं। भक्ति आंदोलन ने धर्म को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाया। क्या किया? भक्ति आंदोलन ने धर्मों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाया। कबीर ने जात पात और मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसने? कबीर ने। वे कहते थे कि ईश्वर एक ही हैं और सबके अंदर हैं। गुरु नानक ने भी यही सिखाया कि भगवान एक हैं और हर किसी से प्रेम करो। उन्हें सिख धर्म की शुरुआत की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की। इन संतों ने आम भाषा में अपने विचार रखे, जिससे आम लोग भी धर्म को समझ सके। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप प्यारे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अकबर ने दीन इलाही क्यों शुरू किया। और ये क्वेश्चन 2019, 21, 22, 16, 2010 का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने दीन इलाही क्यों शुरू किया। आइए इसका आंसर देखते हैं। अकबर सभी धर्मों को समान चाहता था। क्या चाहता था? कि अकबर सभी धर्मों को समान चाहता था। वह चाहता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब एक साथ मिलकर रहे। क्या चाहता था अकबर? वह चाहता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब मिलकर रहे। इसलिए उन्होंने दीन इलाही नाम एक नया विचार बनाया, जिसमें सभी धर्मों की इच्छा बातें ली गई। यह धर्म शांति, सेवा और सच्चाई पर आधारित थी। हालांकि यह बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन यह अकबर की धार्मिक सहनशीलता और एकता की भावना को दिखाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं प्यारे दोस्तों कि 1857 की क्रांति के 3 कारण क्या थे। आइए इसको देखते हैं। 1857 की क्रांति कई कारकों से हुई। अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं की रियासतें छीन ली। क्या की? अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं की रियासतें छीन ली, जिससे वे नाराज़ हुए। सैनिकों को जो कारतूस दिए गए थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी होने की बात फैली, जिससे धर्म भावनाओं आहत हुई। क्या हुई? जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। किसानों और ज़मींदारों पर भी अंग्रेज़ों ने ज़्यादा टैक्स लगाए। इन सभी बातों से मिलकर एक बड़े विद्रोह को जन्म दिया, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2025 में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, इसीलिए दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे दोस्तों देखिए 2015, 2023, 2020, 2018, 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन क्या था। देखिए असहयोग आंदोलन था क्या। गांधी जी ने जब देखा कि अंग्रेज भारतीयों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो उन्हें 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया।
कब किया था? असहयोग आंदोलन 1920 में। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। देखिए क्या बन रहा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इनमें लोगों से कहा गया कि वे अंग्रेज़ों की नौकरी, स्कूल, अदालत और चीज़ों का बहिष्कार करें। लोगों ने विदेशी कपड़े जलाए और खादी पहनना शुरू किए। यह आंदोलन हिंसा पर आधारित था, लेकिन जब चौरी चौरा में हिंसा हुई तो गांधी जी ने इसे रोक दिया। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देखते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि संविधान सभा क्या थी और इसके काम क्या थे। आइए देखते हैं। संविधान सभा 1946 में बनाई गई थी ताकि भारत का संविधान तैयार किया जा सके। क्या हुआ? संविधान सभा 1946 में बनाई गई थी ताकि भारत का संविधान तैयार किया जा सके। इसमें सभी धर्मों और क्षेत्रों के लोग शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 2 साल से ज़्यादा समय में हमारा संविधान तैयार किया, जिससे सभी नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और शासन प्रणाली तक की गई। यह भारतीय लोकतंत्र की नींव है। क्या है ये? संविधान भारतीय लोकतंत्र की एक नींव है। तो ये था प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है प्यारे दोस्तों इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांस है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए। नमक सत्याग्रह क्यों किया गया और इसके क्या असर हुए? आइए देखते हैं। गांधी जी ने 1930 में नमक पर टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया। किसके खिलाफ? नमक के टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया। कब किया? 1930 में किया, क्योंकि यह गरीब पर अन्याय था। उन्होंने साबरमती आश्रम में डांडी तक पैदल यात्रा की और वहां नमक बनाकर कानून तोड़ा। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लाखों लोग इसमें शामिल हुए और गिरफ्तार हुए। इसमें अंग्रेज़ों की नीति के खिलाफ बड़ा जनमत तैयार हुआ। और आगे देखते हैं, और बड़ा जनमत तैयार हुआ और आज़ादी की लड़ाई को और ताकत मिली। तो प्यारे दोस्तों ये था शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर। अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का सिर्फ लॉन्ग टाइम भी क्वेश्चन लाया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।